नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाबा पर। और ये जो वीडियो रहने वाली है आज की, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम इवेंट फंक्शन के बारे में। ये आरएक्सजेएस की तरफ से हमें फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इवेंट होते हैं उनको एज ए स्ट्रीम की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं और ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डोम इवेंट हो गया, क्लिक बटन पे जब हम बटन पे क्लिक करते हैं या इनपुट में कुछ डालते हैं या किसी भी तरह का इवेंट जब कोई ओकर हो तो उसको अगर एक ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करना, उसको एक स्ट्रीम ऑफ डेटा में कन्वर्ट करना, तो हमारे पास ये फंक्शन काम आता है फ्रॉम इवेंट। काफी फ्लेक्सिबल है, बहुत आपको इससे फायदे हो सकते हैं, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो फ्रॉम इवेंट है ये कैसे काम करता है। हम लोग करने के वाले हैं, फ्रॉम इवेंट को पहले आरएक्सजेएस लाइब्रेरी में से निकालेंगे और उसका फिर यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिंपल है। फिर फ्रॉम इवेंट, क्योंकि एक फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल करेंगे। देखिए फ्रॉम इवेंट जो है वो ऐड इवेंट लिस्टनर जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होता है उसी की तरह से होता है। सेम वैसा वैसा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। पहले नंबर पे हम यहाँ पे चीज पास करें कि क्या चीज मेरी सोर्स है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट ही मेरा सोर्स है। वो चीज क्या है जिसकी जहां से इवेंट की मिशन हो सकती है। हो सकता है वो बटन हो सकता है वो आपका इनपुट एलिमेंट हो, कोई भी चीज का बस आपको रेफरेंस पास करना है जो सोर्स की तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट, देन मैंने कहा कि इवेंट कौन से इवेंट के लिए वॉच करना है। मैंने कहा कि क्लिक इवेंट के लिए वॉच करना है। ये तो क्लिक को एज ऑब्जर्वेबल की तरह से देखने वाला है डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये अगर आप एड इवेंट लिस्नर करते तो आप क्या करते? डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, और देन उसके बाद जो भी हमारे पास इवेंट हैंडलर फंक्शन होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वैसा वैसा यहाँ पे ये भी है। तो ये क्या लौटाएगा? एक सब्सक्रिप्शन, ये ऑब्जर्वेबल लौटाएगा हमें। इस ऑब्जर्वेबल को फिर हम क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरा console.log ये जो है ये मेरा फंक्शन है जो कि एज ए नेक्स्ट की तरह से ट्रीट करना है। तो इसको जब मैं करूंगा तो देन आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं सब चीज क्लिक 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 कर रहा हूँ, काम हो रहा है। बहुत सिंपल और एलिगेंट। लेकिन यह खाली डॉक्यूमेंट नहीं, आप किसी भी चीज का रेफरेंस दे सकते हो, मैंने आपको बताया। चलिए मैं आपको बटन का एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि आप बटन इसमें पास कर सकते हो। बटन के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले यहाँ पे index.html में बटन बनाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि मैं वेबपैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप डायरेक्टली इसमें जो मर्जी करिए। बट वेबपैक में क्या है कि कुछ प्लगइन्स की जरूरत होती है, क्योंकि index.html जब जब भी चेंज आ रहा है तो वो मेरी फाइल को वॉच नहीं करेगा, सिर्फ वो टीएस और जावास्क्रिप्ट की फाइलों को वॉच कर रहा है। तो मुझे बताना पड़ेगा वेबपैक को कि वो उसको भी वॉच करे। तो उसके लिए एक प्लगइन आता है, मैं फटाफट वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये प्लगइन का नाम होता है HTML वेबपैक प्लगइन। इसको मैं सेव कर लेता हूँ फटाफट। ये मेरा सेव हो गया। मेरे को वेबपैक के यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंज करना होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना होगा कि मैं प्लगइन्स का यूज कर रहा हूँ, प्लगइन्स। और ये प्लगइन कौन से रहने वाला प्लगइन? ये प्लगइन होगा न्यू HTML वेबपैक, वेबपैक प्लगइन। चलिए एक बार मैं इसको निकाल ही लेता हूँ। तो इसको मुझे बस यूज करना न्यू की तरीके से, और मैं यहाँ पे पास करूंगा कि टेम्पलेट जो मेरी है वो पड़ी है कहाँ पे? सोर्स फोल्डर में ही, index.html ऐसे है, और जहाँ पे मेरी डायरेक्टरी है वहीं पे ये सब चीज पड़ी है। या मुझे करना होगा रीस्टार्ट अपने इसको। एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट। देखिए अगर नॉर्मल आप जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस चीज की। बट ये मुझे ध्यान में आया कि क्योंकि हमने ऐसे सेटअप नहीं किया हुआ इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे बटन लिखता हूँ और मैं कहता हूँ क्लिक मी, सेव करूंगा तो वहां पे वो आ रहा है। वो HTML वेबपैक प्लगइन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, आप किसी भी तरीके से उसका बटन का रेफरेंस लो, बस वो पास कर दो। मैंने कहा कि बटन ऐसे लो। अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो ये वर्क करेगा परफेक्टली, लेकिन आप टाइपस्क्रिप्ट में हैं तो आपको टाइप्स सेट करनी पड़ेंगी। टाइप्स कैसे सेट करनी पड़ेंगी? तो आपको देना पड़ेगा एज HTML बटन एलिमेंट। तो अगर मैं बटन पे क्लिक 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 कर रहा हूँ तो हमेशा वो आ रहा है वहाँ पे। तो टाइपस्क्रिप्ट में थोड़ा सा टाइप सेफ्टी का होता है, तो इस करके हमें चीजें करने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जो बटन है उस बटन को बस एक ही बार बस क्लिक हो, उसके बाद देन ये सारे मतलब एक ही बार चाहता हूँ कि इवेंट लिस्टनर मेरा रजिस्टर हो उसके साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए आपको पता है कि जो एड इवेंट लिस्टनर होता है, जो हमारे पास नॉर्मल इवेंट लिस्टनर होता है, डॉक्यूमेंट के साथ हम एड इवेंट लिस्टनर करते हैं, बटन के साथ जो करते हैं उसमें हम ऑप्शंस पास कर सकते हैं। तो सेम ऑप्शंस आप इसमें भी पास कर सकते हो। तो जहां पे मैंने क्लिक दिया है देन उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, और ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो एड इवेंट लिस्टनर को आप पास करते हो ऑप्शंस वही होते हैं। जैसे कि भी उसको बबलिंग फेस में रखना है या कैप्चर फेस में रखना है। बबलिंग और कैप्चरिंग आप
जानते ही होंगे क्या है जावास्क्रिप्ट में, नहीं जानते तो जाके पढ़िए जरूर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैप्चर जो होता है वो फॉल्स होता है, तो मैं चाहूँ तो इसको ट्रू कर सकता हूँ कि इसको ट्रू मोड में रखना है। एक होता है मेरे पास पैसिव कि ट्रू रखना है फॉल्स रखना है, बाय डिफॉल्ट पैसिव फॉल्स होता है। तो पैसिव भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें हम क्या करते हैं कि ब्राउजर्स को ऑप्टिमाइजेशन करने का एक वे मिल जाता है स्क्रॉल और व्हील के अंदर। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन आप वैसे हम जनरली नहीं पास करते हैं, बट क्योंकि क्रोम इवेंट जो है वो एड इवेंट लिस्नर जैसी एपीआई से बना, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कैप्चर पैसिव आप दे सकते हो, और एक होता है वंस कि आपको एक ही बार ये इवेंट हैंडल लगाना है या 2-3 बार लगाना है। तो मैंने कहा कि वंस ट्रू। तो बाकी ये वाली चीजों की मुझे जरूरत नहीं थी, कुछ बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही होती है, वंस भी फॉल्स ही होता है, मैंने इसको ट्रू कर दिया, तो अब ये एक ही बार इसको अटैच करेगा। और ये ऑप्शन जो है ये एड इवेंट लिस्नर को हम पास करते हैं, ये फ्रॉम इवेंट के नहीं है। तो पहली चीज इसमें आती है रेफरेंस, दूसरे नंबर पे इवेंट का नाम जैसे कि क्लिक जो था, देन थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है कि आपको ऑप्शन अगर कुछ पास करने हैं। तो मैंने वंस ट्रू कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली एक ही बार चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं वो एक ही बार हमारा वहां पे चला। तो ये आप ऑप्शन भी पास इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इनपुट हो, इनपुट में कुछ भी जब भी की अप कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ करना हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि इनपुट मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ। इसको मैं जेनेरिक बना लेता हूँ कि HTML एलिमेंट की, कोई भी HTML एलिमेंट आ सकता है, और मैं चाहता हूँ कि जब जब भी उसके ऊपर क्या हो चेंज इवेंट हो, यानी कि एंटर के साथ प्रेस करूँ या ब्लर वाला कुछ हो या कुछ भी वैल्यू चेंज हो उसकी, तो चेंज वाला आपको पता ही। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ इनपुट के साथ। ब्लर तो नहीं होता चेंज में, वैसे जब भी वैल्यू चेंज होती है वो उसके लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको किया वंस वाला, मुझे इसमें कुछ चाहिए ही नहीं, मैं सिंपल इसको यही दिखाना चाह रहा था आपको। तो और ये क्लिक की बजाय मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ऑब्जरेबल की, ऑब्जरेबल्स मेरी यहाँ पे बन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैल्यू इवेंट पूरा का पूरा हमारे पास वहाँ पे आ रहा है। अगर वो 2 बार आ रहा है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या है कि थोड़ा वेब पैक और ये सब चीज की डेवलपमेंट मोड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे। वैल्यू एक ही बार अगर इमिट भी हो रही है 2 बार आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरह से कि आशीष, तो वो नीचे आ रहा है। तो बहुत सिंपल और आसान है, आप ऐसे इस तरह से इस चीज को कर सकते हो, ऑब्जरेबल को बना सकते हो पेज के साथ। मान लीजिए कि मैं चाहता, अभी तो यहाँ पे इवेंट ही आ रहा है, मुझे कुछ वैल्यू चाहिए होगी, तो मुझे क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यूज की जो चाहिए। तो अगर वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये इवेंट है, और तो इवेंट में क्या बोलूंगा कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे मुझे इसको एनी कर देता हूँ अभी समझाने के लिए, वैसे तो टाइप कास्टिंग जरूरी है। तो ये टारगेट डॉट वैल्यू से हमारी वैल्यू भी निकल जाएगी अजीब वहां पे आने। बट कितना अच्छा रहता है कि डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए, तो इसलिए हमारे पास जो फ्रॉम इवेंट है उसमें आप रिजल्ट मैपर फंक्शन भी पास कर सकते हो, या रिजल्ट एक्सट्रैक्टर फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो पहली चीज तो होगी कि आप उसको पूरा का पूरा रेफरेंस दे रहे हो, दूसरा होगा कि किस तरह का इवेंट है, तीसरा होता था मैंने आपको बताया कि जो एड इवेंट लिस्टर के ऑप्शन होते हैं वो पास कर सकते हो। मान लो कि आपने एड इवेंट लिस्टर के ऑप्शन नहीं पास करने, कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट ना भेज के एक फंक्शन भी भेज सकते हो जो वैल्यू आपके लिए एक्सट्रैक्ट करेगा, और लास्ट में जो सब्सक्राइब करेगा उसको वही वैल्यू मिलेगी। तो कैसे होगा, मैंने इसको एक फंक्शन पास किया, ये ध्यान रखो मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन दे रहा हूँ ऊपर फ्रॉम इवेंट में। देन मैं यहाँ पे कहूंगा कि रिटर्न करो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से। और नीचे वाला जो है उसको बस सिंपली क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आएगी उसको रखने की जरूरत है। तो आप एक रिजल्ट मैपर फंक्शन भी दे सकते हो, या फिर रिजल्ट एक्सट्रैक्टर फंक्शन इसको बोलते हैं, शायद डॉक्यूमेंटेशन में रिजल्ट एक्सट्रैक्टर इसका नाम। तो अब क्या होगा, जब जब भी मैं कुछ करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू आ रही है हमारे पास। आप चाहो तो कुछ मर्जी मॉडिफिकेशन करके भेज दो, मैं इसको कह देता हूँ कि टू अपर केस, तो हमेशा अपर केस में ही आएगा जो भी मैं इसको भेजने वाला हूँ, आशीष अपर केस में आ रहा है। तो आप रिजल्ट मैपर फंक्शन या एक्सट्रैक्टर को दे के यहाँ पे बहुत सॉलिड काम कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप जैसा चाहो कुछ भी वैल्यू भेज सकते हो, इंटरसेप्ट कर ली और कुछ भी भेज दो, तो सब्सक्राइबर को तो कुछ भी अलग डिफरेंट वैल्यू ही मिलेगी यहाँ पे। मान लो कि मैं चाहता कि मुझे एक ही बार ये करना है काम, जैसे वंस वाला होता है ना, तो एक ही बार करना है, पर यहाँ तीसरे नंबर पे तो हमने रिजल्ट मैपर दे दिया। तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा डाल के चारों चीजें इकट्ठे पास कर सकते हो, पहले नंबर पे रेफरेंस, दूसरे नंबर पे किस तरह का इवेंट, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा जो इवेंट लिस्नर के ऑप्शंस होते हैं, मैंने कहा कि वंस ट्रू इसको दे दिया, और चौथे नंबर पे रिजल्ट मैपर। तो आप चारों भी इकट्ठे भेज सकते हो, तीन भेजोगे तो तीन में क्या कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इवेंट लिस्नर के पास वो ऑप्शंस चले जाएंगे, अगर वो एक फंक्शन होगा तो रिजल्ट मैपर की तरह से वो काम करेगा।
तो अभी अगर हम इसको देखें अजीत वहाँ पे हमारे पास आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अनिल, तो नहीं आ रहा क्योंकि एक ही बार वहाँ पे वंस लगा हुआ था। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो डेवलपमेंट में कई बार 2 बार भी इवेंट फायर हो जाता है, बट वैसे इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो वो नहीं काम कर रहा है। तो ये एक तरीका आपके पास यहाँ पे हो गया, ऐसे आप काम कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, मान लो कि मेरे पास एक LI है, लिस्ट है काफी सारी, उन सब पे मैं चाहता हूँ कि इवेंट लिस्टनर लगा दूँ फ्रॉम इवेंट के साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास UL है, उसमें मैं 4 आइटम्स ले रहा हूँ, तो UL में मेरे पास 4 आइटम्स है, मैं चाहता हूँ इन चारों पे मैं इवेंट लिस्टनर लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगा सकता हूँ, एक ऑप्शन क्या है मेरे पास कि पहले मैं रेफरेंस ले लूँ सारी LIs का। कैसे लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से आ सकता है, या तो कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल जितने भी LIs मेरे पास हैं, और ये मुझे क्या देगा, नोड लिस्ट देगा। एक एरे नहीं होता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है, तो नोड लिस्ट मुझे मिलती है। देन मैं क्या कर सकता हूँ, li डॉट एरे डॉट फॉर ईच li, मैं कर सकता हूँ li डॉट फ्रॉम इवेंट li, और कौन सा जो भी आपको इवेंट रखना है, क्लिक वाला, इस तरह से कुछ। तो एक मेथड तो ये है कि ये ऑब्जर्वेबल आपको बना के दे देगा, देन आप ऑब्जर्वेबल्स हर एक के ऊपर ये ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर सकते हो, ये सब चीज कर सकते हो। पर एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, जो फ्रॉम इवेंट है, फ्रॉम इवेंट बहुत तेज है, उसको अगर आप एक नोड लिस्ट देते हो, जैसे इस केस में क्या है, ये एक नोड लिस्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लौटाता है आपको, वो नोड लिस्ट लौटाता है। तो ये फॉर ईच वाला जो काम है खुद कर देता है, मुझे बस सिंपली क्या करना है, सब्सक्राइब और console.log, जो भी हमारे पास, मैंने सबको इकट्ठा ही सब्सक्राइब भी कर दिया। तो ये क्या करेगा, हर एक LI के ऊपर ये अपने आप लगा देगा। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं रिजल्ट मैपर दे देता हूँ कि जो भी इवेंट आएगा, और उस इवेंट का आपको क्या करना है, जो भी इनर टेक्स्ट है वो दे देना, क्योंकि LI के अंदर वो सब चीजें हैं। सॉरी, टारगेट भी मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, तो अंदर की जो भी नाम होंगे वो सब दिखते रहेंगे। तो मैंने आशीष पे क्लिक किया, ओके नॉट वर्किंग, इट्स इनर टेक्स्ट नॉट इनर टेक्स्ट, स्मॉल में आएगा। तो आशीष पे किया, आशीष आ गया, आशीष अजीत पे किया, अक्षय पे किया, अमिताभ पे किया, तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे किससे किया होता, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो ये भी क्या लौटाता है, लिस्ट लौटाता है, एक तरह की कलेक्शन लौटाता है। और ये कलेक्शन क्या होती है, HTML कलेक्शन होती है, नोड लिस्ट नहीं होती। तो ये क्योंकि ये भी एक तरह का एरे लाइक ऑब्जेक्ट ही है, तो ये ऑटोमेटिकली फ्रॉम इवेंट सबके ऊपर वो लगा देगा, और आप बस सब्सक्राइब करो, लास्ट में आप चिल मारो और एंजॉय करो। कि काफी देखा आपने कि आप इसको ऑप्शंस पास कर सकते हो, रिजल्ट मैपर ले सकते हो, इससे साथ में आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन पास कर दो तो सबके ऊपर ऑटोमेटिकली लगा सकता है ये चीज। फ्रॉम इवेंट यहीं तक सीमित नहीं है, फ्रॉम इवेंट में आप वो चीज भी पास कर सकते हो जो ऑन ऑफ स्टाइल, जो हमारा इंटरफेसेस होते हैं, ऑन ऑफ स्टाइल जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी आप इसको दे सकते हो। इसका मतलब क्या ऑन ऑफ स्टाइल वाला, देखिए इवेंट इमिटर एक पैटर्न होता है, जिसमें जैसे jQuery में ऑन होता था ना कि ये सर्टेन है, देन ऑन क्लिक ये हो, ऑन ये हो वाला हो। नोड के अंदर भी हमारे पास होता है ना, ऑन डेटा, ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट पे कुछ है। तो ऑन वाला जो ऑफ वाला जो मैकेनिज्म है, इवेंट इमिटर वाला जो पैटर्न है, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने वो फॉलो किया होता है, तो वो भी ये क्या करता है, उसके ऊपर भी अटैच कर लेता है खुद को, फिर आप बाद में सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारी चीज क्या ऑन ऑफ इवेंट इमिटर पैटर्न टाइप की है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जहां पे हम इसको प्रैक्टिकली फिर थोड़ा सा और करके। तो होप सो कि आपको पसंद आया होगा कि फ्रॉम इवेंट इतना कुछ आप इसमें दे सकते हो, सीखने को मिला होगा चीज़ों के बारे में आपको। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप कमेंट में अपने विचार भी लिखते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।